जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लोकों पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए एक बार, क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे क्लास को। फिर लवी जय हिंद बहन, और कमेंट करके मुझे बता दीजिए ऑडियो आपके पास क्लियर है, यस या नो। किसी भी प्रकार का अगर कोई इको साउंड है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई इको साउंड है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ऑडियो आपके पास क्लियर है, ठीक है। और हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलते रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है, जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज ट्रैक रखती है। फिल फॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लास स्टार्ट है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको इनके लिए नोट्स प्रोवाइड होते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहेगा, पीवाईक्यू आपके करवाए जाते हैं, और आपको पेपर फर्स्ट की बुक आपको मिलती है। इसमें अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VIK10 कूपन कोड यूज करते हो तो फिलअप फॉर्म के हर बैच पर आपको 10% ऑफ मिलता है। तो आपका कोई भी जानकार अगर बैच परचेज करता है या फिर आप बैच परचेज करते हो तो आप उस कूपन कोड ये रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास में हम कल खान पान के बारे में हमने बात की थी, मनोरंजन के साधनों के बारे में बात कर चुके हैं, वेशभूषा और आभूषण के बारे में बात की थी हमने, ठीक है। आवास कैसा था उसके बारे में चर्चा की थी। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी उद्योग एवं व्यापार को लेकर। किससे लेकर? उद्योग एवं व्यापार को लेकर क्या होगी हमारी क्लास होगी। व्यापार जो था, व्यापार व्यापार वस्तु विनिमय आधारित था। क्या था? वस्तु विनिमय। क्या था? वस्तु विनिमय आधारित था। वस्तु विनिमय के रूप में गाय और निषक। निषक क्या था? मूल्य की इकाई थी, लेकिन नियमित स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। क्या थी? ये एक मूल्य की इकाई थी। क्या नहीं थी? स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। व्यापार जो होता था दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का व्यापार होता था। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे अनाज, घी, दूध, वस्त्र आदि का व्यापार किया जाता था। सोम विक्रय सोम विक्रय महत्वपूर्ण था। सोम विक्रय महत्वपूर्ण था। क्या था? सोम विक्रय जो था वो महत्वपूर्ण था। व्यापार पणियों के हाथों में था। व्यापार पणी के हाथों में था। जीमर जीमर वुल्डविंग ने जीमर वुल्डविंग के अनुसार पणी आदिम व्यापारी थे। आदिम व्यापारी कौन थे? पणी थे। यानी पहले व्यापारी कौन थे? पणियों को आदिम व्यापारी किसने कहा है? जीमर वुल्डविंग ने कहा है। इस काल में कर संग्रह करने वाले किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन वाकनट वा सॉरी वेक वेक
नॉट। वेक नॉट जो वर्ड हमें ये देखने को मिलता है, वेक नॉट वर्ड का संबंध किससे लिया गया है? ऋण देकर, ऋण मतलब ब्याज देकर, वो लोन देकर, उधार देकर, ऋण देकर सूद लेने वाले, सूद लेने वाले व्यक्ति के लिए किया गया, व्यक्ति के लिए किया गया है। यानी वेकनाट कौन है? वेकनाट सूदखोर है, सूदखोर। सूद का अर्थ होता है ब्याज। क्लियर है यहां तक की चीजें? ऋग्वेद में समुद्र में चलने वाली नाव का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें अनुमान होता है कि जो आर्य थे, आर्य बाहरी बाहरी प्रदेशों से व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। क्लियर है यहां तक की चीजें? समझ में आ गई सभी को? कमेंट कीजिए। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय में गाय और निषेक का प्रयोग किया जाता था। निषेक एक मूल्य की इकाई थी, लेकिन स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। व्यापार दैनिक वस्तु का प्रयोग, जो दैनिक वस्तुएं व्यापार काम में आती थी, उनका व्यापार किया जाता था। जैसे घी, दूध, वस्त्र, अनाज। और सोम जो था वो विक्रिया का महत्वपूर्ण था। विक्रिया में क्या था? महत्वपूर्ण सोम रस का विक्रिया होता था। और यहाँ पर इस काल में कर संग्रह करने वालों के अधिकारी जो होते हैं, यहाँ पर उसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ब्याज लेकर, ऋण देकर ब्याज प्राप्त करने वाले के बारे के व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है। ऋण देकर सूद लेने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगता है, जिसे वेकनाट कहा गया है, सूदखोर कहा जाता है। आर्यों का हमें बाहरी प्रदेशों के साथ व्यापार का भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि समुद्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में, समुद्र में चलने वाली नाव का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो कमेंट कीजिए यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़े। क्लियर। आगे देखते हैं। Trade was based on the brother. Trade is of things used in daily life. There was no mention of any tax collecting officer during this period. The mention of boats running in the sea is also found in ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर हमें क्या वर्णन मिलता है? कि सी के अंदर चलने वाली जो बोट्स है उनका वर्णन मिलता है। टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर का यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, कोई इसका मेंशन नहीं है यहाँ पर। ट्रेड जो बेस्ड था वो बैरेटर था, वस्तु विनिमय पर था, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ली जाती थी। मूल्य की प्रमाणित इकाई गाय थी। क्या था? मूल्य की प्रमाणित इकाई गाय थी। 100 गाय मनुष्य के जीवन की कीमत मानी जाती है। एक मनुष्य की 100 गाय किसके बराबर है? एक मनुष्य के जीवन की कीमत मानी गई है। मनुष्य के जीवन को क्या कहा गया है? सतदाय कहा गया है। सतदाय कहा गया है। ठीक है। वेरदाय, वेर दे, वेर दे का अर्थ क्या होता है? हत्या धन, हत्या धन। 100 गायें दी जाती थी। यानी किसी अगर एक व्यक्ति की हत्या आप कर देते हो तो उसके बदले क्या आपको देनी होती थी? 100 गायें देनी होती थी। 100 गायें दी जाती थी। बलि,
चढ़ावा, संभवतः प्रजा स्वेच्छा से देती थी, स्वेच्छा से राजा को उसका हिस्सा देती थी। ठीक है, बलि क्या थी? एक प्रकार का चढ़ावा था जो प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, उसका हिस्सा। वो क्या कहलाती थी? बलि कहलाती थी। ठीक है, कमेंट कीजिए, समझ में आया? आगे बात करेंगे मना शब्द। मना शब्द वजन के लिए प्रयोग हुआ है। 1 मन 40 केजी के बराबर होता है। इसकी तुलना बेबीलोन में प्रचलित तोल की इकाई मन से की गई है। कमेंट कीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद में आपको बेबीलोन के अंदर जो सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में से एक है, उसके बारे में थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आपको करवा देंगे यहाँ पर, ताकि समझ बनी रहे। ठीक है, क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं हम सभी, तो हमें भारत की सभ्यता के बारे में तो जितना अधिक से अधिक हम जान सकते हैं उतना जानना चाहिए, लेकिन विश्व की सभ्यताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे मना की। मना, मना ये जो शब्द है ये वजन के लिए प्रयोग है, वजन के लिए। 1 मन कितने बराबर होता है? 40 केजी के बराबर होता है। इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना बेबीलोन में प्रचलित तोल की इकाई, तोल की इकाई मन से ली गई है। ठीक है, अब मैं बात करूं बेबीलोन। सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इराक के अंदर फली फूली क्या थी? इराक के अंदर फली फूली सभ्यता थी। ये दजला व फरात, दजला व फरात, यूथ्रिडिस और यूक्रेटिटस, यूथ्रिडिस और यूक्रेटिटस 2 नदियों के बीच फैली थी। दजला व फरात, मेसोपोटामिया का अर्थ भी क्या है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता है, विश्व की प्रथम सभ्यता है। लेकिन नोट डाल के लिख लेना, प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? प्रथम नगरीय सभ्यता आपकी रहेगी कौन सी? ये रहेगी आपकी भारत की इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। सुमेरियन सभ्यता, सीरियाई सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, कॉल्ड्रिया की सभ्यता। कॉल्ड्रिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया इराक के अंदर फैली हुई थी, सुमेरियन सभ्यता थी, सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और कॉल्ड्रिया की सभ्यता 4 भागों में बटी हुई थी। यहाँ पर जो मंदिर थे उन्हें जिगुरात कहा जाता था। सिकंदर के द्वारा इस सभ्यता का क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और इसके ऊपर ग्रीक की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता थोप दी गई थी। यहाँ तक की चीजें समझ में आई? मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर किसी को कोई डाउट? द सर्टिफिकेट यूनिट ऑफ वैल्यू वाज द काउ, यानी मूल्य की एक प्रमाणित इकाई क्या थी? गाय थी। और गाय 100 गायों एक मनुष्य के जीवन के बराबर थी। ठीक है, द वर्ड मैन वॉज यूज टू वेट, जो मना था, मना जो वर्ड था
वो यूज हुआ था किसके लिए? वेट के लिए। और मना जो वर्ड है वो कहां पर फेमस था, कहां पर प्रमाणित इकाई थी, कहां पर एक सर्टिफाइड जो वेट सब कहां का था? वो बेबीलोन के अंदर है। बेबीलोन किसकी सभ्यता? मेसोपोटामिया के अंदर आती है, 4 भागों में बटी है। मेसोपोटामिया इराक के अंदर दजला व फरात नदियों के बीच में फैली हुई। विश्व की प्रथम सभ्यता, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। मेसोपोटामिया के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उन्हें मेलुआ कहा जाता, उनको मेलुआ कहते थे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का हमेशा सारगोन अभिलेख से मिलता है। सारगोन अभिलेख अक्काद के सम्राट का है, जो 2350 से लेकर 1750 बीसी के आसपास का समय रखता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रमुख उद्योगों पर। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग में हमारा सूत कातना, सूत कातना, रथकार, कपड़ा बुनना, ये प्रमुख उद्योग थे इस समय के। कपड़ा बुनना व्यय कहलाता था। क्या कहलाता था? व्यय। कॉटन शिपिंग, रथकार, क्लॉथ वीविंग वर मेन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तक्षमन, तक्षमन बढ़ई को कहा जाता है। तक्षमन किसे कहा जाता है? बढ़ई, जो लकड़ी वगैरह के काम करता है ना, बढ़ई उसे कहा जाता है। भीषज वैद, हमने अंगिरस ऋषि का, भीषज क्या होता है? भीषज होता है वैद। भीषज क्या होता है? वैद के लिए भीषज वर्ड का प्रयोग हुआ है। वैद। श्रमकार, चमड़े का काम करने वाले। श्रमकार क्या है? चमड़े का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले। ऋणकार, सोने का काम करने वाले, काम करने वाले। कर्मकार, कारू, कारू, ठीक है। कारू क्या है? कारू आपके शिल्पी हैं, शिल्पी। बढ़ई जो थे, इन्हें तवष्टा, तवष्टा, तवष्टा या तक्षा वर्ड भी इनके लिए यूज होता है। ये शिल्पियों के प्रमुख थे संभवतः। शिल्पियों, शिल्पियों का मुखिया होता था। ठीक है, यहां तक की चीज समझ में आई? कमेंट करना एक बार। यस। अब देखिए वस्त्र बुनाई, वस्त्र बुनाई का जो काम था, बुनाई का काम, इसे वयम कहा जाता है। क्या कहता है? वयम या वय कहा जाता है। वस्त्र बुनने वाला, वस्त्र बुनने वाला वयुन कहलाता है। सॉरी, वस्त्र, वस्त्र, बुने वस्त्र, ठीक है। ये क्या है? ये बुने वस्त्र, एक मिनट, बुने वस्त्र वयुन कहलाते हैं। वयुन, बुनने वाला, बुनने वाला वाय कहलाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुलाल कहलाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुलाल कहलाता है। देखो, वस्त्र बुनाई का काम क्या कहलाता है? वयम।
फिर बुने हुए वस्त्र वयुन, बुनने वाला वाई, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुलाल कहलाता है। आगे हम आते हैं तांबे व कांसे के लिए। तांबा, कांसा। कांसा। आयस शब्द आया है किसके लिए? आयस शब्द आया है, इसका मतलब आर्य इनसे परिचित है। इसका मतलब क्या है कि आर्य धातु से भी आर्य इनसे परिचित थे, परिचित थे। दस्यु के नगर अयस से बने थे। दस्यु के नगर आयस से बने थे। आयस से बने थे। आयस पीटने वाले। पीटने वाला क्या कहलाता था? अयोहोत कहलाता था। अयोहोत क्या कहलाता था? अयोध कहलाता था। पीटने वाला क्या कहलाता था? अयोध कहलाता था। और आग में पिघलाने वाला? आग में पिघलाने वाला या गलाने वाला। क्या कहलाता था? ये जो व्यक्ति होता था इसे धृतमान कहा जाता था। मातृन व द्रविता, धर्मात्रिन व द्रविता कहते थे। क्लियर है? देखो तांबा या कांस्य आयस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। आयस शब्द के लिए प्रयोग हुआ तो हमें इससे परिचित, हमें ये अनुमान होता है कि आर्य जो थे वो धातु से परिचित थे। वो दस्यु के जो नगर थे, दस्यु ये द है यहाँ पर, ठीक है, वह नहीं है, द है, द दबात वाला। दस्यु के जितने भी नगर थे वो आयस से बने हुए थे। आयस को पीटने वाला अयोध्या और आग में पिघलाने वाले व्यक्ति को, जो भी इनको आयस को पिघलाता था या गलाता था, उसे धमात्न्य व द्रविता कहते थे। क्लियर है? कमेंट कीजिए। सिंध व गांधार ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। क्या थे? प्रसिद्ध थे, यानी फेमस थे। सिंध व गांधार किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। रावी नदी के तट पर उत्तम किस्म के रंगीन कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रावी का जो तट था वो रंगीन कपड़ों के लिए फेमस था। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए एक बार। कमेंट कीजिए एक बार। चलो ठीक है। आगे चलते हैं। तक्ष्मण, भीषज, ट्रेनर, हिरण्यकर, तैनर, ये श्रमकार के लिए यूज है। सिंध एंड कंधार वर फेमस फॉर द वुलन क्लॉथ। द बैंक ऑफ द रिवर रावी वर फेमस फॉर द फाइन कलर्ड क्लॉथ्स। निशक, और इससे पहले आ जाता है सुंदव्य।
सौंदर्य, ऊन की विशेषता बताने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता था। ऊन की विशेषता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। निस्सक क्या था? सोने के एक आभूषण था जो गले में पहने जाता था। ऋग्वेद में 4 स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है। क्या है? निस्सक। ऋग्वेद के 4 स्थानों पर उल्लेख मिलता है। ठीक है। सोने के मुख्य आभूषण के रूप में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सोने के मुख्य आभूषण के रूप में, सोने के मुख्य आभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में देखिए, अगर सोने के मुख्य आभूषण के रूप में मैं देखूं तो 2 प्रकार से होगा। अगर स्त्री पहनेगी, अगर महिलाएं इस आभूषण को पहनेगी जो सोने से बना हुआ है, निस्सक का, तो उसको निस्सक कनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निस्सक कनी कहा जाएगा। उसके बाद अगर पुरुष पहनेगा तो क्या कहा जाएगा? उसे निस्की कहा जाएगा। निस्की कहा जाएगा। पहनाने वाले को क्या कहा जाएगा? पहनाने वाले को निष्क ग्रीव कहा जाएगा। निष्क ग्रीव इसको कहा जाएगा। निष्क ग्रीव एवं निष्क ग्रीव एवं निष्क कंठ के शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रयोग निष्क ग्रीव ऋग्वेद में अक्षता यानी दूत, सारथी को भी कहा जाता है। निष्क ग्रीव अथर्ववेद ऋग्वेद में, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? यानी दूत, सारथी को भी निष्क ग्रीव कहा गया है। सारथी को भी क्या कहा गया है? निष्क ग्रीव से कहा गया है। कमेंट कीजिए एक बार। कमेंट कीजिए एक बार। कमेंट कीजिए एक बार। और जो साइड से वॉल्यूम आ रही है थोड़ा सा उसको ऊपर अवॉइड करना। ठीक है, मेरी वॉइस के ऊपर फोकस रखना और जो साइड से वॉल्यूम आ रही है उसको अवॉइड रखना। ठीक है। निषेक की हम बात कर रहे थे। निषेक ऋग्वेद में 4 स्थानों पर उल्लेख मिलता है। सोने के आभूषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोने का आभूषण था जो गले में पहने जाता था। अगर आभूषण को स्त्री पहनती थी उसको निषेक कनी कहा जाता था। अगर पुरुष पहनते थे उसको निषेक कहा जाता था, निष्की कहा जाता था। और पहनाने वाले को निषेक ग्रीव कहा जाता था। ऋग्वेद में निषेक ग्रीव को अक्षता यानी दूत व सारथी को भी निषेक ग्रीव कहा गया। निषेक कंठ शब्द हमें देखने को मिलता है। निषेक में ठक शब्द जोड़ने पर नेसिक शब्द निकल कर आता है। इसका प्रयोग पढ़ने की अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। निषेक में
ठक शब्द जोड़ने पर नैसिक शब्द बनता है। इसका प्रयोग पाणिनि के द्वारा किया गया है। निषक सिक्के के रूप में अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। पाणिनि की निषिक को भी एक सिक्के से खरीदी गई वस्तु कहा गया है। इसमें क्या गया कि नेशिक को एक सिक्के से खरीदी गई वस्तु कहा गया है। समझ में आ गया? ठीक है। और सिक्के का जो अध्ययन है वो न्यूमिमेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमिमेटिक्स उसे कहा जाता है। निषक जो था वो सोने का भूषण था जो गले में पहना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। निषक, द गोल्ड ornament worn around the neck is mentioned at 4 places in the Rig Veda. The wearer of this was called Nisagriv. By adding the word thak to Nisak, the word Nisik is formed. चलिए आगे बढ़ते। धार्मिक जीवन। अब क्या था कि ऋग्वेद काल में धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन सामाजिक जीवन जो था वो अत्यधिक सरल था। सामाजिक जीवन क्या था? अत्यधिक सरल था। शुरुआत में जो ये थे बहुदेवतावादी थे। शुरुआत में क्या थे? बहुदेववादी थे। यानी जो देवता थे एक से अधिक थे, लेकिन अंत में एक तत्ववादी हो गए। अंत में एक तत्ववादी ये हो गए थे। ऋग्वेद के धर्म को प्रथम मंडलों में जो ऋग्वेद का धर्म है, ऋग्वेद के धर्म को प्रथम मंडल में प्राकृतिक बहुदेववादी कहा गया है। धार्मिक जीवन जो था, धार्मिक जीवन कठिन था। कैसा था? कठिन था। भौतिक सुख के लिए ईश्वर की आराधना की जाती थी। किसके लिए? भौतिक सुख के लिए ईश्वर की आराधना की जाती थी, यानी उसकी प्रार्थना की जाती थी कि मुझे भौतिक सुख प्रदान हो। आराधना की जाती थी। आर्य जो थे एक ईश्वरवादी थे। आर्य क्या थे? एक ईश्वरवादी थे। आर्य एक ईश्वरवादी थे। एक ईश्वरवादी आर्य थे। इंद्र, अग्नि, वायु ये देवता थे। और एक एकम सदा विप्रम बहुधा वदंती। एकम सदा विप्रम बहुधा वदंती, इसका अर्थ है कि एक नाम अलग अलग है।
नाम अलग अलग हैं परंतु एक ही है, परंतु एक ही है। ठीक है, कि नाम हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं परंतु जो भगवान है वो एक ही है। ये बात कौन कहता है? ये बात ऋग्वेद हमें कहता है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का वर्णन है? कितने देवी देवता हैं हमारे? कमेंट कीजिए। देवी देवता कितने? कमेंट कीजिए एक बार। प्रिया कौशिक, हाँ बिल्कुल, 33 सुना है। देखो भाई, हमारे पास जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनमें 33 कोटि मिलता है, 33 कोटि। और जिन्होंने हमारे वेदों का अनुवाद किया उन्होंने कोटि का अर्थ किससे ले लिया? करोड़ से। लेकिन एक कोटि का अर्थ क्या होता है? उच्च, सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम, उच्च, कोटि का अर्थ ये भी होता है। तो हमारे पास कितने हैं? 33 देवी देवता हैं। कितने भाई? 33 देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 है। 33 देवी देवताओं में 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी पुत्र, इंद्र, प्रजापति, अश्विनी पुत्र। ठीक है, तो 11 तो रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए और 8 वसु और 2 इंद्र व प्रजापति। तो ये कितने हो गए हमारे? कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। आगे जब हम इसके देवताओं के बारे में, जब इसका धार्मिक जीवन हमने स्टार्ट कर लिया, जैसे यज्ञ आएंगे और जो भी चीजें आएंगी, हम इसको आगे बढ़ेंगे तो आपको 33 के 33 देवताओं को बुलाऊंगा और कुछ देवियां भी थी उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, रिलीजियस लाइफ वॉज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, देयर वर polytheist, later they become monotheist. The region of Rigveda has been called natural polytheist in the first division. वेदों में शाश्वत वस्तु, शाश्वत वस्तु या भावना को क्या माना गया है? देवता माना गया है। देवता माना गया है। और इसी को मैक्स मूलर ने क्या कहा है? मैक्स मूलर ने इसे हिनोथिज्म कहा है। हिनोथिज्म कहा है। ठीक है, क्या कहा है? हिनोथिज्म इसे कहा है। वेदों में शाश्वत वस्तु या भावना का उल्लेख मिलता है जिसे देवता माना गया है। ऑल वास्तु और भावना इज मेंशन्ड इन दी वेदास। सर्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे लेकिन सत्ता एक ईश्वरवादी थी। सर्वभौमिक सत्ता में क्या करते थे? विश्वास करते थे लेकिन सत्ता किसमें थी? एक ईश्वरवादी थी। रित रित क्या होता है? सृष्टि की नियमिता, नियमिता, भौतिकता एवं नैतिकता। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी? ये समाप्त हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी। नियमितता क्या है? कि सृष्टि, सूर्य है वो किस समय क्या आएगा? जैसे सूर्य कब उदय होगा,
कब अस्त होगा, चांद कब निकलेगा, कब अस्त होगा, ये सारी चीजें, उसकी ऋतुएं कैसी होगी, उन सब का वर्णन ऋत से लिया गया है। कि सृष्टि की नियमता क्या हो गई थी, उत्तर वैदिक काल तक आते हुए समाप्त हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में बहुत से देवताओं का अस्तित्व है, इसलिए यहाँ के लोग सर्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए बहुदेववादी हो गए थे। अर्थात प्रकृति की बहुदेववादी शक्ति की उपासना के होते हुए ईश्वर की परम एकता पर बल दिया गया तथा उसी ईश्वरीय शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया है, ये बात कही गई। लोग भिन्न भिन्न रूपों में इनको पूजते हैं। प्रार्थना, स्तुति, यज्ञ आदि के रूप में की जाती थी। जो प्रार्थना, देखो, जो इनको पूजते हैं इनकी पूजा एक तो प्रार्थना के रूप में की जाती, फिर स्तुति और यज्ञ आदि रूपों में की जाती थी। आदि रूपों में की जाती थी। देवताओं की प्रार्थना होती थी, क्या थी, जो देवताओं की प्रार्थना होती थी। क्लियर? कमेंट कीजिए, यहां तक की चीजें समझ में आ गई? Many gods exist in Rigveda, so these people become polytheists, believing in all earthly power that is by worship the polytheists। कि यहाँ पर जो ऋग्वेद काल था उसमें अलग अलग प्रकार के क्या थे, देवताओं का वर्णन था, और वो बहुदेवतावादी होते चले गए। जो प्रकृति की शक्तियां थी उनको मानते हुए क्या हो गए, बहुदेवतावादी हो गए। ठीक है। Power of nature, the ultimate unity of God, was emphasized, and the same divine power has created the universe. Ask then the different ways। ये किसी क्या करते थे, प्रार्थना जो करते थे अलग अलग रूपों में करते थे। देवताओं की प्रार्थना स्तुति यज्ञ आदि रूपों में की जाती थी। Prayers of the gods were in the form of prayers, यज्ञ etc. अनार्य मूर्ति पूजा करते थे, देवताओं से मोक्ष नहीं मांगा जाता था। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। देखो, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा कौन करते थे, अनार्य। अनार्य करते थे। आर्य क्या करते थे, आर्य नहीं करते थे। आर्य करते थे लिंग पूजा, लिंग पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे। इंद्र की एक मूर्ति का मुख्य मूल्य, इंद्र की एक मूर्ति का मूल्य 10 गायों के बराबर था। 10 गायों के बराबर था। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, जादू टोना, सब मौजूद थे। ठीक है, क्योंकि हम अथर्ववेद को पढ़ेंगे तो अथर्ववेद क्या है, कंप्लीटली जादू टोने टोटके वशीकरण इन सबसे भरा हुआ है वो। ठीक है। देवताओं से मोक्ष नहीं मांगा जाता था। देवताओं से क्या मांगा जाता था, भौतिक सुख प्राप्ति मांगी जाती थी, यानी आयु, पुत्र, धन, धान्य, अन्न, पशु, विजय। ये सभी चीजें किनसे मांगी जाती थी, देवताओं से मांगी जाती थी। अब यहां तक मुझे कमेंट करके बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? कमेंट कीजिए एक बार।
अच्छा, तो अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा क्या, रिवीजन, क्योंकि कल आगे का जो कंसेप्ट होगा वो यज्ञों से संबंधित है। यज्ञ हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, है ना। तो आज हम इसको अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले मैंने क्या कुछ पढ़ा है। तो क्या करना है, अब रिवीजन करना है। तो रिवीजन में क्या देखो, उद्योग एवं व्यापार, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। वस्तु जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय में किसका यूज किया जाता था, गाय और निषक का यूज किया जाता था, गाय और निषक का यूज किया जाता था। ठीक है, गाय क्या थी, मूल्य की प्रमाणित इकाई थी। 100 गायों के बदले एक मनुष्य के जीवन था, एक मनुष्य का जीवन था। शनुशेव की हम कथा पढ़ेंगे। शनुशेव के पिता ने उसे क्या किया था, उसके पिता ने उसे 100 गायों के बदले बेच दिया था। ठीक है, रिजासव के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पिता पितृ प्रधान समाज था, तो पिता का संतानों के ऊपर पूर्ण अधिकार था। ये बात हमने पढ़ी थी। रिजासव ऋषि को उसके पिता के द्वारा क्या कर दिया गया था, अंधा किया गया था। लेकिन बाद में अश्विन कुमार जो वैद्य थे इस टाइम के, ऋग्वेद काल के, वो क्या करेंगे, उनका इलाज करेंगे। वैसे ही विश्वपल्ला जिसने क्या किया था, युद्ध में अपने पैर गवा दिए थे, उनका इलाज भी अश्विन कुमार के द्वारा किया जाएगा। रिजासव ऋषि की आंखें दोबारा ला दी जाएगी। धीरे धीरे हम सभी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे और आप चीजों को समझते हुए चलेंगे। हाउस इज सॉरी, व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार दैनिक चीजों का होता था, जैसे घी, दूध, अनाज, वस्त्र। वस्त्र को व्यय कहा जाता था। वस्त्र व्यम कहा जाता था। बुने वस्त्र को वयून कहा जाता था, और वस्त्र बनाने वाले को वया कहा जाता था। ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद ऋग्वेद काल के अंदर हमें किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जो लोन देकर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है उसका वर्णन मिलता है, जिसे वेकनाट कहा गया है, सूदखोर जिसे कहा जाता है। गांधार और सिंधु नदी का जो एरिया था, सिंधु क्षेत्र जो था, वहां पर जो वस्त्र थे, उन्हीं वस्त्र वहां के फेमस थे। ठीक है, सिंध व कांधार के, ठीक है, सिंध व कांधार के उन्हीं वस्त्र फेमस थे। और जो रावी नदी, पुरुषणी नदी थी, वो अपने रंगे हुए वस्त्रों के लिए फेमस थी। आर्यों के में विदेशी व्यापार का भी साक्ष्य मिलता है, क्योंकि नाव का उल्लेख हमें देखने को मिलता है इनसे संबंधित। समुद्र का और समुद्र में चलने वाली नाव का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। मूल्य की प्रमाणित इकाई क्या थी, गाय थी। ये बात हो चुकी है। मना, मना वजन के लिए यूज होता था। एक मन 40 केजी के बराबर है। इसकी तुलना बेबीलोन के अंदर तौल की इकाई मन से की गई है। बेबीलोन किसकी सभ्यता के अंदर आता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के अंदर फली फूली थी, दजला व फरात नदियों के बीच थी। विश्व की प्रथम सभ्यता है, लेकिन विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ 4 भागों में बटी हुई थी। सुमेरियन सभ्यता, सीरियाई सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और काल्ड्रिया की सभ्यता। बेबीलोन के अंदर ही झूलता हुआ क्या है, बगीचा है। और आपके सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था, और सिकंदर का मकबरा भी बेबीलोन के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो उद्योग क्या कुछ थे, उद्योग सूत कातना, रथकार, कपड़ा बुनना प्रमुख उद्योग थे। तांबा या कांस्य का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आयस शब्द आया है। अर्थ क्या होता है, जो आर्य थे वो आयस शब्द से भी परिचित थे। दस्यु के जितने भी नगर थे वो आयस से बने हुए थे। पीटने वाले को यानी आयस पीटने वाले को अयोत, और आग में पिघलाने व गलाने वाले को धम्रितन या फिर द्रवित कहा जाता है। सिंध व कांधार हमने पढ़ लिया, उन्हीं वस्त्र के लिए फेमस थे। रावी नदी का तट उत्तम किस्म के रंगीन कपड़ों के लिए फेमस था। क्लियर, अब आगे चलते हैं। तक्ष्मन बीसज, यहाँ पर वो था क्या उसको उद्योग थे। तक्ष्मन बढ़ई का उद्योग था, और बढ़ई शिल्पकार, जो शिल्पकार थे, उन सबसे प्रमुख शिल्पकारी कौन था, मुखिया कौन था उसका, तक्ष्मन था। ठीक है, निषक, निषक गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण था। हालांकि सोने के इसका 4 जगह में इसका उल्लेख देखने को मिलता है।
प्रथम बार सोने के आभूषण के रूप में प्रयोग इसका किया जाता था, और सोने के आभूषण के रूप में प्रयोग इसके दो भागों में किया जाता था। यदि स्त्री पहनेगी तो निषक्कनी कहलाएगी, और यदि पुरुष पहनेगा तो निषक कहलाएगा, और इसको पहनाने वाला निषग्रीव कहलाता है। निषग्रीव ऋग्वेद के अंदर अक्षता या फिर दूत सारथी को भी निषग्रीव कहा गया है। निषग्रीव के अंदर ठक शब्द मिलने के बाद नेसिक शब्द बन जाता है, और निषक सिक्के के रूप में नेसिक सबसे पहले हमें अष्टाध्यायी जिसे पढ़ने के द्वारा लिखा गया है, एक व्याकरण ग्रंथ है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। धार्मिक जीवन बिल्कुल ही कठिन था, और सामाजिक जीवन सरल था। प्रथम में बहुदेववादी थे, लेकिन बाद में अंत में आते थे एक देववादी हो गए। एकम 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 विप्रा बहुधा वदंती, कहते हैं कि नाम अलग अलग है, लेकिन क्या है, एक ही है, कि भगवान एक ही है, नाम अलग अलग हम देखने को मिलते हैं। धार्मिक जीवन इसके बारे में पढ़ लिया हमें। धार्मिक जीवन कठिन था। कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। वेदों में शाश्वत वस्तु या भावना का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, इसे देवता माना गया है, और इसे ही मैक्स मूलर के द्वारा हिनोथिज्म कहा गया है। क्या कहा गया है? हिनोथिज्म, मैक्स मूलर के द्वारा इसे कहा गया है। सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे, लेकिन सत्ता एक ईश्वरवादी थी। रित शब्द का प्रयोग मिलता है। रित से सृष्टि की नियमितता, भौतिकवाद का अनैतिकता का पता चलता है। उत्तर वैदिक काल में आते आते ये रित समाप्त हो गई थी। ऋग्वेद में बहुत से देवताओं का अस्तित्व है, इसलिए यह लोग सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे, बहुदेवतावादी हो गए थे, लेकिन प्रकृति की बहुदेववादी की शक्ति की उपासना यहाँ पर होती थी। ईश्वर की परम एकता पर बल दिया गया, उसी ईश्वरीय शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया है। ये बात लोगों को समझाएगी, और उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में पूजा गया। प्रार्थना, जो इनको देवताओं की स्तुति होती थी या प्रार्थना की जाती थी, वो किसके रूप में की जाती थी? प्रार्थना के रूप में की जाती थी, स्तुति के रूप में की जाती थी, यज्ञ के रूप में की जाती थी, आदि के रूप में की जाती थी। ठीक है, तो समझ में आ गया? कमेंट कीजिए अब एक बार। कमेंट कीजिए एक बार, क्लास समझ में आ गई जी? तो क्लास आपको कैसी लगी, मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको आ रही है नोट्स के अंदर समझने के अंदर, तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और कैमरे का इशू है कि थोड़ा सा ये जो क्लास है स्टूडियो से बाहर ले जाती है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। वो जैसे ही हरियाणा के अंदर रिजॉल्व होती है तो आपके लिए उसका भी समाधान हो जाएगा। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी, और इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। सर हिस्ट्री को याद कैसे किया जाए? अच्छी क्लास है सर, थैंक यू। देखो प्रिया कौशिक, हिस्ट्री को याद करने के लिए आपको इसका बार बार रिविजन करना होगा। हिस्ट्री को आप ये मत समझो कि एक बार मैंने इंसिडेंट पढ़ लिया तो इंसिडेंट याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होगी इंसिडेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री को याद करने के पहले, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, दिए ना? तो बोर्ड के एग्जाम के लिए हम क्या करते थे? हमको याद करते थे क्वेश्चंस को, यानी पार्ट में डिवाइड करके याद किया जाता था, कि पहले एक पार्ट को डिवाइड करके याद कर लो। यानी पहले सबसे पहले देखो पाषाण काल को याद कर लो। पाषाण काल को याद करो, ठीक है? पाषाण काल के बाद औजारों से बने हुए इसके उपकरण को याद करो, उपकरण कैसे बने। फिर आपका महापाषाण आ जाएगा। महापाषाण के बाद आप याद करो नवपाषाण को, या ताम्र पाषाण काल इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को याद करो। फिर याद करो आपका वैदिक पीरियड, उसके बाद बौद्ध, फिर जैनिज्म, उसके बाद मगध का उत्कर्ष। ठीक है,
हर्यक वंश हर्यक वंश आ जाएगा, फिर नागवंश होगा, फिर नंद वंश होगा, ठीक है, शुंग वंश होगा। ये चीजें इसमें याद रखनी मगध के अंदर। फिर आ जाता है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को याद करना है, वैदिक के बाद ही यहाँ पर महाजनपदाज आ जाएंगे, 16 महाजनपदाज, ठीक है। मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य के बाद आपको ब्राह्मण वंश आ जाएंगे, जैसे पुष्युंग वंश आ जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, जिनको ब्राह्मण वंशों में गिनती की जाती है। सातवाहन आ जाएंगे, अलग अलग वंश आते रहेंगे। ऐसी चीजें आपको याद करनी होगी, एक एक पार्ट वाइज याद करो। एक दिन में अगर एक पेज याद होता है तो उसको अच्छे से याद करो, उसको कंठस्थ होना चाहिए। अगर रात को भी उठा के कोई पूछे कि पाषाण काल बिल्कुल पत्थरों का जिसमें प्रयोग किया गया, ओल्डोवन संस्कृति, लेवेलवे संस्कृति, लिकोलिथ संस्कृति, मोड फर्स्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। उस मुस्तारी संस्कृति इसके अंदर आती है, जोरवी संस्कृति इसके अंदर आती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी, धीरे धीरे याद होंगी, ठीक है। याद करने का तो तरीका ये है। और अगर समझना है तो सिर्फ समझते चलो कि हम बात किसकी कर रहे हैं। और देखो किसी ना किसी, कोई ना, देखो हमारा समाज है, हमारे समाज में हम धार्मिक बातें भी करते हैं, सामाजिक बातें भी करते हैं, राजनीतिक बातें भी करते हैं, है ना। महिलाओं की स्थिति के बारे में भी देखते हैं, जन सामान्य का विकास कैसे हुआ ये भी देखते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ याद होता चलेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, है ना। एक मूवी आई थी राजपाल यादव जी की, छोटा डॉन, जिसमें वो छोटा डॉन बने थे। तो वो क्या करते हैं, वो पुलिस को इन्फॉर्म देते हैं कि हम बैंक को लूट रहे हैं, ठीक है। पुलिस तब तक आती है, तब तक बैंक को लूट कर चले जाते हैं। और बाद में वो जो पैसा लूटा था जिस बैंक से, उसी बैंक में वापस जमा कर देते हैं, उनको वापस बैंक वालों को दे देते हैं। तो उसके पास में जो दूसरा था, उसके गैंग के अंदर था, तो उसने पूछा कि हम हर रोज पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बैंक लूटते हैं, और फिर दोबारा लूटा हुआ पैसा इनको वापस दे देते हैं। तो राजपाल यादव जी कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, कि जो परिश्रम है, जो प्रैक्टिस है, वो परफेक्ट बनाता है। कि हम इसके अंदर परफेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए हम रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की, इनसे कैसे छूटना है, कैसे भागना है, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।